अस्सलाम वालेकुम। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसी एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसका मकसद मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना होता है, सच एज लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं कि डोविश से क्या मुराद है। इट्स मीन एक्सपेंड मनी सप्लाई एंड लोअर इंटरेस्ट रेट्स। इसको रिसेशंस के दौरान अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। हॉकिश पॉलिसी, इट्स मीन टाइटनेस द मनी सप्लाई एंड रेजेस इंटरेस्ट रेट्स। इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल और आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। जब लास्ट ईयर कोविड आया तो उसकी उसकी वजह से लॉकडाउन्स हुए, कारोबार बंद हो गए और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो फिर ऐसे हालात में जो है वो डोविश जो है पॉलिसी अपनाई जाती है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको लोअर साइड पर कर दिया जाता है। जैसा कि अभी आपको यूएस में जो इंटरेस्ट रेट हैं वो हिस्टोरिकल लो लेवल पर नज़र आ रहे हैं। क्यों किया जाता है? जब इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस किए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि मोर पीपल आर एबल टू बोरो मोर मनी, यानी कि आसान लफ्ज़ों में फिर बैंक से कर्जा लेने वालों की जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि जो कंज्यूमर हैं या लोग हैं उनके पास इजाफी रकम आती है, स्पेंडिंग्स होती हैं, स्पेंडिंग से फिर डिमांड में इंक्रीज आता है, और जब डिमांड में इंक्रीज आता है तो जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपैंड होते हैं और उनको फिर ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो हायर करने पड़ते हैं, जिसके नतीजा में अगेन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो लोअर साइड पर आना शुरू हो जाता है, जो ऐसी सूरत हाल में बढ़ चुका था, यानी कि कोविड की वजह से। जैसे अभी आप देखें, जो लास्ट नंबर आए अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस के, वो डाउन साइड पर आना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे हालात में फिर डोविश पॉलिसी अपनाई जाती है। अब हम देखते हैं कि हॉकिश पॉलिसी कब अपनाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किए जाते हैं तो कंज्यूमर के पास इजाफी रकम आती है खर्च करने के लिए। तो जब वो खर्च करते हैं तो उससे फिर डिमांड में इंक्रीज आता है। जब डिमांड में इंक्रीज आता है तो आपको पता है कि फिर प्राइसेस बढ़ती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए ग्रेजुअली दोबारा फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। जैसे अभी आपको यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो दहाइयों की हायर साइड पर नज़र आ रही है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए दोबारा से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। इसको फिर हाकिश शिफ्ट कहते हैं। ये थी शॉर्ट वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है डोविश और हाकिश शिफ्ट, ये गोल्ड को किस तरह इफेक्ट करती है, वो फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 2 उसमें देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।